हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार का ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन अगर या किसी को आपको समझाना हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर उसके बाद से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आता है तो उसको कैसे आप लोग कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसमें देखते हैं तो उसमें आप लोग कैसे 1 नंबर में शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग डिटेल को समझते हैं, ये क्वेश्चन आखिर में होता कैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म इसका देखेंगे, जो कि हम लोग 30 सेकंड के अंदर अपने आप ही इसको बहुत जल्दी फास्टली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि द सम अप टू डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर कह रहा है कि फॉर्म्ड बाय क्या लिखा है, इंटरचेंज इट्स डिजिट इज 66, यानी कि मतलब उसके डिजिट को चेंज करने पे क्या हो रहा है, ये 66 हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स इज 2, ठीक है, देन फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर फाइंड करना। ठीक है, कि वो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए यानी कि आपका जो ये है 2 अंकों का मतलब आपका नंबर है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं, हिंदी में देख लीजिए। यहाँ पे कहा कि 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को बदलकर यहाँ पे कह रहा है बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, इस तरीके से 66 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या को ज्ञात करना है, देखिए फाइंड करना है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। पहले कहा गया कि 2 अंकों से बनी संख्या, इस तरीके से जब भी आपको दिया हो कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स दिया है, तो इस तरीके 2 डिजिट्स जब भी बात करें, 2 डिजिट्स का बात करें, 2 अंकों की बात करें, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग एक एक्स और एक वाई मान लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एक गलत हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे गलत हो जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेट करना है कैसे, सबसे पहले इसको लिखना होगा कि लेट लिखेंगे आप लोग कि आप इसमें काफ़ी स्टेप आपको खुद ही लिखना है। मैं पूरा लिख कर नहीं बताऊंगा आपको, क्यों मैं समझाते रहूँगा, बोलते रहूँगा। ठीक है, आप लोग बस आपको लिखते जाना है। देखिए पहले लिखेंगे आप लोग लेट माना। ठीक है, इस तरीके से तो लिखेंगे क्या कि आपके जो टेंस की जगह पे जो आपकी नंबर होगी वो आपका 10x मानेंगे, और जो वंस की जगह पे है वो आपको मान लेंगे y मानेंगे उसको। ठीक है, केवल y मानेंगे। तो आप लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, लेट द डिजिट्स इन द प्लेस ऑफ टेंस इज इक्वल्स टू, लिख देंगे आप लोग 3 मतलब 10x, यानी कि जो आपका लिख देंगे यहाँ पे कि जो आपके दहाई के स्थान पे है वो आपका 10x है। ठीक है, और जो आपके इकाई का अंक पे है वो क्या आपका y है केवल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या नंबर से कौन कौन से हम लोग माने हैं यहाँ पे, तो लेंगे यहाँ पे एक हो गया आपका 10x। ठीक है, और आपका सेकंड क्या होगा आपका 1 मिनट, यहाँ पे मेरा 10x हो जाएगा, और जो आपका सेकंड है वो क्या, 1 मिनट। सबसे अच्छा मैं ऊपर ले जाऊँ, थोड़ा क्वेश्चन की लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पे ले जाऊँ। एक आपका ले लेते हैं यहाँ पे 10x। ठीक है, और सेकंड क्या आपका y है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये आपका टेंस के जगह पे है, उनकी दहाई के स्थान पे है, ये आपके इकाई के स्थान पे है। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे। और उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखते हैं। तो आगे कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का तथा उसके अंकों को बदलकर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, इस तरीके से बताया गया है, यानी कि जब उसके नंबर को जो डिजिट है उनको चेंज कर दिया है, तो उस नंबर से बनी जो संख्या है वो मतलब दोनों का समेसन है उनका क्या, वो क्या कर रहा है, वो है आपका 66 यानी 66 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए नंबर चेंज कर रहा है, जहाँ पे जो x है वहाँ पे y कर रहा है, जो y है वहाँ पे x किया जा रहा है। तो हम लोग क्या यहाँ पे आगे लिख देंगे कि प्रश्नानुसार डिजिट को चेंज करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि अंकों को चेंज करने पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका 10y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक आपका केवल x हो जाएगा, ये आपका सेकंड है। ठीक है, अब इन दोनों का कह रहा है कि समेसन, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, दोनों को सम करना है। दोनों को सम करना है तो हम लोग यहाँ पे मैं फटाफट से इस तरीके से डायरेक्ट यही पे सम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो था आपका पहला है। ठीक है, मतलब सेकंड है जो मैंने नंबर जब चेंज कर दिया तब है, और ये आपका जो हम लोगों ने लेट किया है वो क्या आपका 10x, और प्लस में क्या आपका y है, इस तरीके से। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर x y केवल मानते तो क्या गलती होती है। ठीक है, उसमें देखिए अगर मैं हम लोग मान लेते x, ठीक है, और एक मान लेते हैं हम लोग y, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो नंबर आप लोग लिए हैं वो क्या आपका वो आपका है एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब आप लोग लेट करेंगे कि ये टेंस की जगह पे है, ये वंस की जगह पे है, तो इस तरीके से एक्स वाई हो जाएगा कहेंगे ना। और वैसे ही अगर जब हम चेंज करते तो हम लोग इसका क्या करते, हम लोग वाई एक्स लिख देते। तो इसमें क्या कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है, एक्स वाई या वाई एक्स कहीं भी आप लोग लिखेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, वही आपको मानना होता है। ठीक है, वही होता है, सेम नंबर होता है। ठीक है, कहीं भी आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। अगर हम लोग अगर यहाँ पे क्या था आपका एक्स वाई था, ठीक है, 1 मिनट, वाई है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं भी अगर एक्स वाई बराबर अगर हम लोग वाई एक्स करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दोनों कट के आपके एक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको।
मतलब जीरो हो जाएगा, कि मैं सॉरी इधर घटेगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है आपके सेम है, ये वंस टेंस के फॉर्म में या इसमें नहीं दिखाया था जी, जब वेरिएबल फॉर्म में हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं क्या 10y मान लेते हैं और प्लस में x मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो 10 है y है उसको हम समझते हैं 10 से गुणा हुआ है, इसका मतलब वो 10 के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, टेंस के स्थान पर, ठीक है। इस तरीके से हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं फटाफट से, अभी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहा गया था क्या कि दोनों संख्याओं का जो समेशन है वो क्या है आपका 66 आ रहा है, इन 66 आ रहा है। हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल में 66 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे अगर तो यहाँ पे 10y है, यहाँ पे क्या है आपका सिंगल y है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 11y, ठीक है, 11y हो गया। अब इसके बाद से देखिए x है यहाँ पे और 10x है, तो ये क्या भी क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11x और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 66। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे फटाफट से, अब इसमें देख सकते हैं दोनों में 11 है, तो 11 कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करके हम लोग इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 11x इस तरीके से कॉमन कर रहे हैं तो y प्लस आपका क्या हो जाएगा x, और हम लोग यहाँ पे 66 है। अब इसको ये मल्टीप्लाई में आ गया तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसमें ले आकर, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 66/11 करेंगे अगर तो आप लोग, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो रहा है y प्लस x है, यानी कि हम लोग x प्लस वाई भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साफ कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट मुझे इतना डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पेज थोड़ा कम है इसी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है आपका x प्लस वाई बराबर आपने क्या पाया 6 पाया, ठीक है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, देखिए इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे देखिए पहला हम लोग कंडीशन फॉलो कर लिया, अब सेकंड में इसमें देखिए क्या कहा गया, कह रहा है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, दोनों अंकों का अंतर यहाँ पे 2 कहा गया है, ये सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वहाँ पे क्या लिखा अब होगा क्या आपका, जो दोनों अंकों का क्या है आपका अंकों का बताया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों अंकों का कहा जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल x होगा, ठीक है। अंक जब कहा जाएगा तो यहाँ पे क्या है x है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ था, तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या x माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा x माइनस वाई, इस तरीके से। अब क्या होगा, जिसका जो होगा वो क्या आएगा आपका, तो वो होगा आपका 2 है। समझ रहे होंगे आप, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ कि सॉल्व करने में आसानी होगा। x माइनस वाई बराबर क्या आपके पास 2 है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या था आपका, आप मान लीजिए दहाई का स्थान है और यह क्या आपका इकाई का स्थान है, इस तरीके से लेट किए थे। ये क्या आपके अंक हैं, ये दोनों है, ये दहाई के अंक है x और ये y का अंक है, क्या आपका y है। कहीं आप लोग लिखेंगे तो x y तो ही लिखेंगे ना, तो ये आपके पास दहाई का हो गया, ये y का हो गया, इस तरीके से। लेकिन आप लोग इस तरीके से जिसे मैंने समझाया था उस तो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों अंक है तो अलग अलग यहाँ पे लेट किया गया, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा आपका 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे होंगे। अब x माइनस वाई बराबर 2, तो ये अब क्या आपका इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग लिखेंगे क्या, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x, फिर उसके बाद से प्लस माइनस है y, तो ये दोनों क्या होगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बराबर आपके क्या होगा, यहाँ पे इन दो को ऐड करते हैं 6 2 क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। अब हम लोग x का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x क्या है आपके पास, ये तो कुछ नहीं है, तो x का क्या आपका इसमें मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा 2 से, क्या मिलेगा आपके पास 4 मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, तो x का वैल्यू मिलेगा आपके पास यहाँ पे 4, ठीक है। सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, y लिख दिया क्या, यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरीके से 4 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब x का वैल्यू 4 मिल गया तो हम लोग इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब लिख रहा हूँ लेकिन मैंने सीक्वेंस में नहीं है, मुझे इरेज करना पड़ा, जगह कम है इसलिए, ठीक है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, x का वैल्यू आपका 4 आया है, तो अब उसका अब क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रखने पर, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग रख देते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट में अगर रखते हैं हम क्या आया था आपका 4 आया था, तो फर्स्ट में अगर रखेंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे लिख देंगे 4 में रखने पर तो आपका 4 प्लस आपका y बराबर क्या होगा आपके पास 6 हो गया। तो y का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका जाके
4 इधर जाके घटेगा, ठीक है। तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोनों आ गए। एक्स का वैल्यू आपका क्या आया था, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इरेज करके, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका एक्स का वैल्यू जो आया वो क्या आपके पास 4 है, और वाई का वैल्यू क्या आपके पास है, वो आपका है 2, ठीक है। इस तरीके से तो ये दोनों आपके डिजिट हैं। अब इससे जो अंक संख्या मिलेगी आपको, क्या क्या है, संख्या ज्ञात करना था ना, तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, डायरेक्ट इसको दोनों को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं अब किसी भी तरीके से आप लोग इसको, अब जब डिजिट फॉर्म में आ गया इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 42, इस तरीके से 4 और 2। पहला संख्या क्या आपके पास एक्स फॉर्म में था तो 42 हो गया। या आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लेट किया था क्या 10x, फिर वाई माने थे, तो 10x है तो x का वैल्यू अगर रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 40 हो गया और इसके बाद वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास 2 है, तो आप जब उसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 42 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है, 42। अब चलिए हम इसको देखते हैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका था क्या था, आपका लॉन्ग फॉर्म था, पूरा डिटेल में समझाने के लिए आपका बेसिक जिसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो था। अब हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको फटाफट से कर सकते हैं, मैं कोई इसको ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन बिना ट्रिक से भी ज़्यादा मजेदार मैं बातें बताऊंगा, जिससे आप लोग 30 सेकंड से भी कम में कर लेंगे, ठीक है। देखिए जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, ऑप्शन देगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन में आपके देखिए, जैसे मैं 4 ऑप्शन टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन में मैं पहला ले रहा हूँ आपको फर्स्ट आपका 34 लेता हूँ, फिर सेकंड आपका 42, फिर थर्ड आपका 94, ठीक है। इस तरीके से आपका 4 ऑप्शन हो गया, और आपका लास्ट आपका नॉन ऑफ दीज लेते हैं, ठीक है। तो आपका 4 ऑप्शन दे देगा। अब इस क्वेश्चन को जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे, देख रहे हैं आपको कहा कि 2 अंकों से बनी संख्या, एक संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों से बनी ये संख्या है तो है ही। अब उसके बाद से कह रहा है कि कह रहा है कि दोनों उसके अंकों को बदलने पर, ठीक है। तो देखिए पहला जो दिया गया है तो बदलने पर क्या कह रहा है कि जो क्या है 66 होना चाहिए। तो पहले अगर पहला ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो क्या दिया आपका, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जब सीख लेंगे तो आप लोग अपने मन से करेंगे, मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट से करेंगे। जब इसको मतलब बिना किसी के बात वो सुनेंगे, आप लोग बस क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट से, आपको ऑप्शन पे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप लोग ऐड करेंगे, पहला ऑप्शन मैंने लिया है क्या, यहाँ पे 34 लिया है, ठीक है। तो 34 देखिए यहाँ पे दिया है, तो अगर आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे अंकों को बदल कर क्या करा 66 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे 34 है, और उसके बाद से अंकों को बदल देते हैं, आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 43 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अंक बदल देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट था। अब इसको जब ऐड करना है तो आपको 66 आना चाहिए। तो ऐड करके देखिए आ रहा है क्या, तो देखिए 4 3 7, फिर उसके बाद से 3 4 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 77 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन सीधे सीधे यहीं से गलत हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 42 है। अब 42 को देखिए, तो 42 अगर रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसका डिजिट जब चेंज करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऐड करते हैं तो आपका 2 4 क्या होगा, आपका 6 हो गया, और 4 2 क्या होगा 6 हो गया। तो ये 66 आ रहा है, तो यही हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग सेकंड ऑप्शन भी मतलब सेकंड कंडीशन भी देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, यदि दोनों अंकों का अंतर क्या हो, दो ये भी देखना है, ठीक है। तो दोनों अंकों का अंतर देखेंगे अगर, तो आपका क्या है अंक इसमें कौन कौन से लिए हैं, तो हमने 42 है, तो 42 में दिखाया तो एक 4 है और एक क्या है 2 है। इसका डिफरेंस करें अगर, तो 4 माइनस अगर 2 करते हैं तो क्या आपके पास 2 आ रहा है, कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर चाहें तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या था आपका 94 था, इसको भी चाहें तो आप लोग चेक, तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 94 का अगर 5 आ जा रहा है तो ये वैसे ही गलत है, तो आपका बी ऑप्शन में क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाक से, तो आप लोग देखेंगे कि पहले दिया कंडीशन की मतलब बड़ी संख्या का बदल के ऐसे करते हैं, तो फटाक से आप लोग क्या करेंगे 42 लेंगे, मतलब जो भी आपका ऑप्शन है पहले देंगे वो दोनों लेंगे, पलट के आप लोग मन में ही ऐड कर देंगे, अपने मतलब माइंड में ही ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के बाद फटाक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आगे देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन में दिया गया कि मतलब उसमें दो क्या करना है, उसमें से दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो 2 होगा। फटाक से उसको घटाएंगे तो अगर 2 आ ठीक है, नहीं तो आगे आप लोग ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। तो ये सब करने में आपको 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा, और फटाक से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ सकता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन ये मतलब जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कंपटीटिव एग्जाम देते हैं, तो इसी तरीके से आपके फटाफट से करना, ये शॉर्टकट सीखना होता है। नहीं तो ये लॉन्ग फॉर्म जो था वो लॉन्ग फॉर्म को आप करते रह जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको समय भी मिलता है कितना, 45 सेकंड मैक्सिमम मिलता है आपको, तो एक क्वेश्चन पे देना होता है 45 से 1 मिनट, जो बहुत ही मतलब रेयर केस होता है, उसमें 1 मिनट रहेगा एक क्वेश्चन पे, नहीं तो आपका 45 सेकंड पे आपका आ गया है। तो इसलिए मैं आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग 30 सेकंड में करें, तो ताकि आप लोग जो और क्वेश्चन हो उस पर आप लोग ज़्यादा
समय दे पाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कर दिएगा। और इसी तरीके क्वेश्चन के लिए, इस तरीके मैंने क्वेश्चन का बहुत सारा सोल्यूशन कराया है, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। चलिए इस वीडियो को एक लाइक करके थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट। जय हिंद।